हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, बुद्ध धर्म पढ़ने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है जिसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है, जो कि है जैन धर्म। तो हम चालू करेंगे जैन धर्म के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ों से। इसके बाद हम भगवान महावीर के बारे में ग्रेट लेंथ में डिस्कस करेंगे, यानी भगवान महावीर के हम पूरे जीवन इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वेर 24 तीर्थंकर्स। अगर हम जैन ट्रेडिशन की माने तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप तीर्थंकर वर्ड सुन के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बड़ा ही सिंपल शब्द है तीर्थंकर। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो तीर्थ को स्थापित करता है, और तीर्थ को स्थापित करने वाला वो महान व्यक्ति होता है जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हो और साथ ही साथ उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, यानी उसे कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी हो। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट के 2 तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जी और भगवान महावीर के बारे में जानकारी है। हमें शुरुआती 22 तीर्थंकर के बारे में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से जानकारी नहीं है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभदेव। जो सबसे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में वो ऋषभदेव है, और ऋषभदेव के बारे में ये कहा जाता है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कि ऋषभदेव जो थे भगवान नारायण का अवतार थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, जिसे पीएससी प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ हमें खुद के ज्ञान वर्धन के लिए भी ये बात याद रखना जरूरी है कि ऋषभदेव को, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उन्हें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भगवान नारायण का अवतार माना गया है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था भगवान पार्श्वनाथ जी। भगवान पार्श्वनाथ जी के बाद जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, वो भगवान महावीर हुए, जिनके बारे में हम सभी लोग काफ़ी जानकारी रखते हैं। वीडियो के आने वाले भाग में हम महावीर जी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली 2 तीर्थंकर। हमें ऐतिहासिक रूप से हमें सिर्फ 2 तीर्थंकर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाई है, जो कि 23वें और 24वें तीर्थंकर हुए, यानी पार्श्वनाथ भगवान और भगवान महावीर। कुछ जानकारी जो हमें पार्श्वनाथ जी के बारे में प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। भगवान पार्श्वनाथ बनारस के एक प्रिंस यानी राजकुमार थे, who abandoned the throne and led the life of hermit and died at पार्श्वनाथ हिल in गिरडी झारखंड। पार्श्वनाथ जी ने अपने घर को त्याग कर दिया और ये जंगलों में जीवन बिताने लगे, और इनकी जो मृत्यु हुई वो गिरडी झारखंड में पार्श्वनाथ हिल पे हो गई। पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म को 4 टीचिंग दी, जिसे चतुर्थी कहते हैं। पहली इनकी टीचिंग थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, और हम बौद्ध धर्म में भी पढ़ चुके हैं कि नॉन वायलेंस बौद्ध धर्म का भी एक मूल तत्वों में से एक तत्व है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा के मामले में बिल्कुल सेम या सिमिलर है। दूसरी टीचिंग थी सत्य बोलना यानी नॉन लाइंग। पार्श्वनाथ जी ने बताया कि हमें सामाजिक जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी हमेशा ट्रूथ को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी हमेशा सत्य की कोशिश और खोज करते रहनी चाहिए। तीसरी टीचिंग थी अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी हमें किसी भी प्रकार की चोरी चकारी में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचार यानी भ्रष्टाचार में भी लिप्त नहीं रहना चाहिए। ये टीचिंग थी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की। चौथी इनकी शिक्षा थी अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, यानी हमें धन संपदा का बहुत ज़्यादा अर्जन नहीं करना चाहिए, वरना हमारे दिल में लालच उत्पन्न हो सकता है और अल्टीमेटली ये हमारे जो सदकर्म हैं यानी जो अच्छे कर्म हैं इसे बर्बाद कर सकता है। महावीर अडॉप्टेड ऑल दिस 4 टीचिंग्स एंड एडेड 1 मोर, ब्रह्मचर्य और चेस्टिटी। जब महावीर 24वें तीर्थंकर बने तो उन्होंने इन चारों टीचिंग्स का फॉलो किया, यानी कि उन्होंने इन चारों शिक्षाओं का पालन किया और जैन धर्म में एक और शिक्षा जोड़ दी जिसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में चैस्टिटी भी बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हमें
किसी के भी साथ भी कोई गलत यौनाचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।